नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। अगर आपके शहर में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है तो आज की लिस्ट आपके काम आ सकती है। मुझे लगता है जिन भी परफ्यूम्स के बारे में आज हम बात करेंगे ये बारिश के मौसम में लगाने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दो परफ्यूम्स को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ। पहला है नॉटिका वॉयज, खूबसूरत क्रिस्प फ्रेश खुशबू है। और जो दूसरा परफ्यूम है ये है रसासी का फतान। ये एक वुडी ग्रीन और थोड़ी एरोमेटिक सी खुशबू है। दोनों ही बहुत पॉपुलर, बहुत खूबसूरत परफ्यूम है। मैं लिस्ट में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं और भी थोड़े अलग ऑप्शंस आपको देना चाहता हूँ। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंस या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड मॉनसून 10 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 10% का उनकी पूरी बॉटल और डीकेंस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर गिव अवे की बात करूं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई भी इंसान जो डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें एक लकी विनर को ये डेविड ऑफ कूल वाटर का डिओड्रेंट स्टिक जो आता है ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट की तरफ मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वैसे जो भी परफ्यूम मेरे कलेक्शन में होते हैं मैं उन्हीं को मेंशन करता हूँ। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो, मार्केट में कुछ अच्छा ऑप्शन हो तो बेशक कमेंट में बताएं, मैं जानना चाहूँगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है नसीम की तरफ से लॉस्ट इन द वुड्स। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है तो इसका जो लिक्विड होता है वो मिल्की वाइट होता है। ये 2000 रुपये के प्राइस रेंज में ऐसी 75 ml की आपको बॉटल मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, सोपी, वुडी, एम्बरी और थोड़ी स्मोकी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में ऐसा लगता है कि ऑरेंजी सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें हल्का लेदर का नोट लगता है, इसमें वुडी खुशबू का इस्तेमाल लगता है, इसमें पचूली का इस्तेमाल लगता है। ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सोपी एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा एम्बरी लगता है। इसके बारे में थोड़ा समझें। मैं इसको गर्म मौसम में, अगर बरसात हो रही है और बहुत गर्मी है तब तो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हल्का जो स्मोकी एलिमेंट है वो थोड़ी सी चिली, हल्की सी अगर ठंडी हवा चल रही है तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी थोड़ी अलग सी खुशबू है, एक ग्रीन एलिमेंट भी, एरोमेटिकपन भी इसमें लगता है, वो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। स्लाइटली मिडल ईस्टर्न टच भी है जिस तरीके से इसमें वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में अगर इस्तेमाल करेंगे एसी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर थोड़ा यूनिक कुछ चाहते हैं, एक सिट्रसी, सोपी, वुडी और एरोमेटिक, तब ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, दफ्तर में भी लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा समझें क्योंकि जो इसका ड्राई डाउन है लगभग 1 घंटे बाद ये एम्बरी और लेदरी होने लगता है। थोड़ा सा जो स्मोकी एलिमेंट है वो बढ़ने लगता है। तो इसको पहले डीकेंट टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है नसीम की तरफ से लॉस्ट इन द वुड्स। नंबर 9 पे है अरमाफ की तरफ से लेगेसी। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एरोमेटिक, फ्रेश, वुडी, लैवेंडर और रोजमेरी ब्लेंड है। इसका बहुत खूबसूरत है, बार्बर शॉप फूजियर भी लगता है जिस तरीके से इसमें लैवेंडर के नोट को वुडी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें पैथिग्राम, थोड़ा ग्रीन एलिमेंट भी लगता है। इसमें ऐसा लगता है सेज का इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है शैनल के इगोइस्ट परफ्यूम का और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। थोड़ा डेटेड लगता है, पुरानी खुशबू है। अगर आप 30+ हैं मुझे लगता है काफ़ी इंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक मेरी स्किन पे ये टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये बढ़िया से हवा में घुलता है। अगर किसी कमरे में भी आप एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएगा। तो उस हिसाब से गर्म मौसम में लगाने के लिए थोड़ा सा फूजियर, बार्बर शॉप टाइप फ्रेश खुशबू वाला अगर कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए और मानसून में लगाने के लिए क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद ये थोड़ा पाउडरी होने लगता है, जो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से मस्की नोट को ब्लेंड किया गया है वुडी और थोड़े से फ्लोरल और जो लैवेंडर की खुशबू है वो काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। तो ये है अरमाफ की तरफ से लेगेसी। नंबर 8 पे है
रेयान की तरफ से पैसिफिक, इसका ऑडी पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एक्वाटिक, सिट्रसी, थोड़ी बबल गमी, स्वीट, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट को थोड़ा सा हल्के स्पाइसेस के साथ ब्लेंड किया गया है। हल्का सा कार्डमम की खुशबू आती है, लेकिन कोल्ड स्पाइसेस हैं, गर्म मसालों का इस्तेमाल नहीं है। और इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा लैवेंडर का इस्तेमाल है। खूबसूरत सी महक है। वैसे मैं ये कहूँगा कि बहुत यूनिक नहीं है, ये इस जोन में जाता है। ये जो रसासी का आवास है इस कैटेगरी में जाएगा। एग्जैक्टली इसका क्लोन नहीं लगता है क्योंकि इसमें प्लम का इस्तेमाल है। इसमें जिस तरीके से सैंडलवुड का इस्तेमाल है वो थोड़ा और प्रोमिनेंट लगता है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो इसमें एक्वाटिक एलिमेंट, जो एक फ्रेशनेस है, वो थोड़ी और ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है कि गर्म मौसम में लगा सकते हैं। बारिश अगर हो रही है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेशिंग फील कराएगा। बहुत एयरी लाइट खुशबू तो नहीं है क्योंकि स्टिल बबल गमी, हल्की सी स्वीटनेस है, लेकिन बढ़िया लगती है। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो अगर आप इवनिंग में भी इसको लगा लेंगे, अगर इंडोर्स में है, दफ्तर में लगा के जा रहे हैं, तब तो सही है। लगभग आपके शिफ्ट भर ये कपड़ों पे टिकेगा। लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसके डीकैंड या बॉटल को कैरी कर लें। लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर लेंगे तो आपको रिफ्रेशिंग फील कराएगा। तो अगर आप रसासी हवास या पाको रबान का जो इन्विक्टस आता है उस कैटेगरी में कुछ चाहते हैं थोड़ा एक्वाटिक एलिमेंट के साथ, तब ये बढ़िया साबित हो सकता है। तो ये है रेयान की तरफ से पैसिफिक। नंबर 7 पे है EM5 की तरफ से बार्बर शॉप। इसका एक्स्ट्रा दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 1800-1900 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वुडी, एरोमेटिक, एक बार्बर शॉप फूजियर खुशबू है। अर्थी इसमें एलिमेंट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में सिट्रसी नोट को स्पाइसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें वेटिवर का इस्तेमाल लगता है, क्लोव, ऑल स्पाइसेस का इस्तेमाल लगता है। देखिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो ब्लेंड है वो लगता है मुझे। ये सिमिलर कैटेगरी में है। ये जो गर्लेन का वेटिवर परफ्यूम आता है, मैं कहूँगा पार्फूम, ये इस कैटेगरी में जाता है क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो डेंस है। तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि इसको थोड़ी सी हल्की, जब हवा चल रही हो, थोड़ा सा लाइट मौसम हो, बारिश तो हो रही हो लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी ना हो, तब इसको लगाएं क्योंकि इसमें जो सौंधापन है, एक अर्थी एलिमेंट है, पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। नाम इसका बार्बर शॉप है तो लाजमी है। एक फूजियर खुशबू है, मैस्कुलिन लगती है, मर्दाना है और थोड़ी सी मैच्योर है। तो अगर आप 30+ हैं तभी इसको कंसिडर करें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो कैरी करना, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वेटिवर और भी स्पाइसेस का इस्तेमाल है, थोड़ा सा आपको डेटेड लग सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है पैसा वसूल है क्योंकि इवन दो 50 ml है लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसका स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। लगभग 7-7.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो उस हिसाब से थोड़ा समझें। अगर दफ्तर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्प्रे ना करें क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद ये पाउडरी होने लगता है। जो सौंधापन है और स्पाइसेस थोड़े और स्ट्रॉन्ग होंगे तो हो सकता है किसी को इरिटेट कर दे आपके सराउंडिंग में, तो थोड़ा सा कम स्प्रे करें। 2-3 स्प्रे में पर्सनली मेरा तो काम हो जाता है। तो इसको पहले टेस्ट करें, अगर कहीं से मिल जाए या तो अगर आपको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तब हो सकता है आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो ये है EM5 की तरफ से बार्बर शॉप। नंबर 6 पे है अल हरमैन की तरफ से टैटू नोवार। इसका ऑडी पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वनीला बेस, थोड़ी वार्म, वुडी और पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में ऐसा लगता है कि एप्पल के क्रिस्प, एक थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट लेकिन फ्रेशनेस है, एक मिंटी एलिमेंट लगता है। उसके साथ लैवेंडर को ब्लेंड किया गया है। इसमें थोड़े स्पाइसेस हैं, हल्का पेपरी एलिमेंट लगता है। वनीला का खूबसूरत इस्तेमाल है, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल है। तो लगभग आधे घंटे बाद ये पाउडरी होने लगता है लेकिन शुरुआत में एक मिंटी खुशबू महसूस होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विक्स में जो वेपोर अप आता है उसमें किस तरीके से एक रिफ्रेशिंग सी खुशबू होती है वैसा इसमें महसूस होता है। वैसे ये क्लोन है। ये जो पार्फूम दे माली का लेटन परफ्यूम आता है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ क्लोन लगता है। हवा में बताना मुश्किल हो सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। अनलाइक इसके बॉटल बहुत टैकी है लेकिन
महक इसकी अगर आपको क्लोन के तौर पे भी एक परफ्यूम चाहिए लेटिन जैसा, तब मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसको लेयर भी कर सकते हैं और इसका जो कॉम्पोजिशन है, क्वालिटी है, वो बुरी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हल्की ठंडक अगर है, बारिश हो रही है, क्योंकि शुरुआत के आधे घंटे एक रिफ्रेशिंग फ्रेश स्पाइसी एलिमेंट लगता है जो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिलती है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये उन परफ्यूम्स में से है, आप मॉनसून में भी लगा सकते हैं और ठंडक में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बढ़िया सी महक लगती है, तो इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है इसको कैरी करना। तो अगर आप 25 प्लस हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि जिस तरीके से इसमें सभी नोट्स का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा एक स्पाइसी एलिमेंट के साथ फ्रेशनेस है और पाउडरी हो जाता है आधे घंटे बाद। तो पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ, खास करके अगर मानसून है, हवा चल रही है और थोड़ी सी ठंडक है तो इसके ओपनिंग और ड्राई रन को बहुत इंजॉय करता हूँ। तो ये है अल हरमैन की तरफ से डटूर नोआर। नंबर 5 पे है लताफ़ा की तरफ से हयाती अल मलाकी। इसका ऑल पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, पाउडरी, थोड़ा क्रीमी लैवेंडर और वनीला वाली खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि शुरुआत में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है लैवेंडर के नोट के साथ। इसमें वनीला का खूबसूरत इस्तेमाल है, हल्का सा ट्रॉपिकल भी लगता है, थोड़ा सा ओक मॉस वाली भी खुशबू लगती है, थोड़ा सा अर्थी भी हो जाता है। तो उस हिसाब से एक क्रीमी खुशबू है लैवेंडर की। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है, ये जो पाको रब्बान का फैंटम परफ्यूम आता है इसका क्लोन लगता है, बढ़िया है। और थोड़ा सा देखिए शुरुआत में सिंथेटिक लगता है क्योंकि जिस तरीके से लैवेंडर का इस्तेमाल है थोड़ा सा नकली महक लगती है, लेकिन उसके बाद ये पाउडरी और जो फ्रेशनेस है और जिस तरीके से ये वनीला का इस्तेमाल है, पर्सनली मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इसको लेयर भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे हल्का सा ये फ्रेश लगता है अगर फैंटम से इसको कंपेयर करूं, लेकिन डेफिनेटली क्लोन है। मुझे तो ये लगता है कि लताफ़ा ये जो ज़ांज़ीबार असद का आता है, ये शायद ऐसा कुछ बनाना चाहते थे लेकिन उस तरीके से एग्जैक्टली बन नहीं पाया। तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अगर मॉनसून में लगाने के लिए एक ड्राई खुशबू वाला जिसमें फ्रेशनेस और पाउडरी और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी में अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आप थोड़ा यूनिकनेस चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये नीले रंग की इसकी भले बॉटल है लेकिन ये सिट्रसी मास प्लीजिंग ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रॉपिकल क्रीमी एलिमेंट है इसमें और हल्का सा लिपस्टिकी भी खुशबू मुझे पर्सनली लगती है। तो उस हिसाब से इवनिंग टाइम लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सिग्नेचर स्मेल भी इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा सेडक्टिव एलिमेंट भी लगता है, तो आप डेट पे भी इसको लगा सकते हैं। तो ये है लताफ़ा का हयाती अल मलाकी। नंबर 4 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। इसका ऑदे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक रिफ्रेशिंग ग्रीन एरोमेटिक थोड़ी स्पाइसी वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है ग्रीन नोट के साथ और इसमें ओक मॉस थोड़ा मॉसी खुशबू भी महसूस होती है। इसमें जिंजर का इस्तेमाल लगता है, इसमें बेस में वेटिवर का इस्तेमाल लगता है, इसमें पतित ग्रान जैसे आपके ग्रीन नोट का इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है, ये जो कैरोलिना अरेरा का 212 मैन NYC परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन है। ये थोड़ा और ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सिट्रसी लगता है, लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो इसमें हल्की सी स्वीटनेस है, लेकिन मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अगर इसको जल्दी से समझाना हो तो कभी भी जब कटी हुई घास उसमें कैसी एक एरोमेटिक ग्रीन खुशबू आती है और थोड़ा सा उसमें मौसी खुशबू भी, तो वैसी इसकी महक लगती है। मानसून को इसकी खुशबू कॉम्प्लीमेंट करती है, तो मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, इवनिंग में भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है डे टाइम है क्योंकि जो एरोमेटिक ग्रीन एलिमेंट है रिफ्रेशिंग, वो मैं इसको एंजॉय करता हूँ दिन में लगाने के लिए। बस ये है कि आपको ग्रीन एरोमेटिक खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए, खास करके अगर आप कैरोलिना अरेरा के 212 जैसा कुछ चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। नंबर 3 पे है लताफ़ा की तरफ से लेल मलाकी मोरक्कन ब्लू। इसका ऑदे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल
आपको लगभग 1800 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक बड़ी ही रिफ्रेशिंग, थोड़ी एक्वाटिक, हल्की मरीन, ओजोनिक खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लैवेंडर का भी इस्तेमाल लगता है, मस्की है। शुरुआत में थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी वाली भी खुशबू लगती है, लेकिन स्टिल एक्वाटिक रिफ्रेशिंग खुशबू है। मुझे लगता है अगर मानसून में गर्मी है और कुछ आप ऐसा चाहते हैं जिससे रिफ्रेशिंग फील हो आपको और थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट कर दे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसकी एक ब्लू कैटेगरी मास प्लीजिंग खुशबू लगती है, लेकिन गर्मी में लगाने वाली। तो उस हिसाब से इसको आप कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं वेकेशन पे तब भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हल्का सा इंकी एलिमेंट भी इसमें मुझे लगता है, जो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अगर मानसून है, बहुत ह्यूमिडिटी है, उमस है, तब इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक मिलती है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसको थोड़ा कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर लें तो लगभग 5-6 घंटे बाद भी आपको ये पता चलेगा। तो उस हिसाब से एसी इन्वायरमेंट के लिए अगर आप दफ्तर में लगा रहे हैं तो इसके लगभग 4-5 स्प्रे कर लें, 2-3 कपड़ों पे, 2-3 स्किन पे कर लेंगे, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो आपको इससे हासिल हो जाएगी। और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक नोटिस कराता है। तो खुशबू अच्छी है, बहुत यूनिक नहीं है, लेकिन एक ईजी है, इसको कैरी करना बहुत आसानी से। अगर आप 20+ हैं तो इसको लगा सकते हैं, और एक सिग्नेचर स्मेल बनाने लायक इसकी खुशबू मुझे लगती है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से लेल मलाकी मोरक्कन ब्लू। नंबर 2 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा, दोनों ही सिमिलर जोन में है। पहला है लताफ़ा का नाज़िया इंटेंस। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, थोड़ी सी फ्रूटी, ग्रीन, एरोमेटिक, थोड़ा सा ट्रॉपिकल इसकी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिंटी नोट को ब्लेंड किया गया, हल्का सा फ्रूटी, पाइनएप्पल या एप्पल जैसी नोट लगती है शुरुआत में। उसके बाद हल्का सा इसमें स्पाइसी एलिमेंट है, जो जिंजर का इस्तेमाल लगता है, और बेस में ऐसा लगता है टोंका बीन और थोड़ा सा मस्की नोट का इस्तेमाल है। वैसे ये एक सिमिलर जोन में है, क्लोन भी कह सकते हैं। ये जो जॉन पॉल गॉटियर का लब्बू पैराडाइज गार्डन परफ्यूम आता है, ये इसके जैसी इसकी महक है। इतनी कोकोनटी तो नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसको मैं लेयर कर ले रहा हूँ, और इधर बीच इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। अब जो दूसरा परफ्यूम है, ये मेसन अलहमरा का ग्लेशियर बोल्ड परफ्यूम है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी कुछ चाहते हैं और बेहतर परफॉर्म करने वाला, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें टोंका बीन और स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा स्पाइसेस और ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सिमिलर जोन में है। दोनों ही ट्रॉपिकल खुशबू वाले परफ्यूम है। इसमें हल्का सा मैं कहूँगा कि कोकोनटी एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा एम्बरी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से दोनों को इंजॉय करता हूँ। बस मुझे जब भी कभी स्पाइसी कुछ ज़्यादा लगाना होता है तो ये लगा लेता हूँ, वरना अगर थोड़ा सा फ्रेश और मिंटी लगाने का मन होता है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस हो रहा है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी बात करूँ तो लगभग 6-6.5 घंटे तक ये मुझे महसूस होता है स्किन पे। कपड़ों पे लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हल्की ठंडक में लगाने के लिए ये बेहतर हो सकता है, और अगर गर्मी है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही एक कैजुअल सी महक वाले परफ्यूम है। बस ये समझें कि ग्रीन एलिमेंट है, थोड़ा एरोमेटिक, मिंटी और हल्का सा ट्रॉपिकल खुशबू वाले परफ्यूम है। तो ये है लताफ़ा का नाज़िया इंटेंस, और ये है ग्लेशियर बोल्ड। नंबर 1 पे है ब्लू बाय अहमद। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, मिंटी, एक्वाटिक, थोड़ी मरीन, हल्की इंकी, थोड़ी सी स्पाइसी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि शुरुआत में सिट्रसी नोट को एक्वाटिक नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। मिंटी रिफ्रेशिंग खुशबू है, उसमें हल्का सा जिंजर का एलिमेंट लगता है, उसकी वजह से स्पाइसी एलिमेंट आता है। बेस में इसमें मस्की नोट का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है, सीडर का इस्तेमाल लगता है, वेटिवर का इस्तेमाल लगता है। खूबसूरत सी महक है, थोड़ी सी मरीन ओजोनिक खुशबू लगती है। तो मुझे लगता है ब्लू कैटेगरी में जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। इसको आप गर्मी में लगा सकते हैं। स्लाइटली यूनिकनेस भी लगती है, इवन दो मास प्लीजिंग खुशबू है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मरीन खुशबू है वो हल्का सा इंकी एलिमेंट जो मैंने मेंशन किया वो वैसा लगता है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर मानसून में, गर्मी में आप कुछ लगाना चाहते हैं जिसको सिग्नेचर स्मेल बना सकें, दफ्तर में लगा सकें, डेली इस्तेमाल कर सकें, तो ये एक बढ़िया परफ्यूम है।
बस इसके थोड़े से खुशबू को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू कैटेगरी स्टिल मैं कह रहा हूँ जिसमें लैवेंडर का इस्तेमाल होता है और जिंजर का इस्तेमाल है, शुरुआत में सिट्रसी है, लेकिन इसमें एक्वाटिक जो एलिमेंट है वो उसको थोड़ा सा एक अलग खुशबू बनाता है। आप चाहें तो अगर ओजोनिक और हल्का फ्लोरल खुशबू के साथ आपको चाहते हैं रिफ्रेशिंग एक्वाटिक, तो ये जो इनका आता है अहमद का काफ आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। खूबसूरत महक है, ये मूड अपलिफ्ट करने वाली महक लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि अगर वेकेशन पे जा रहे हैं, कैजुअल खुशबू है, ये रिफ्रेशिंग है। इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग मुझे ये लगता है, हल्का सा फ्लोरल टच है, थोड़ी सी यूनिसेक्स की महक लगती है। दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। अगर इसकी बात करूं तो बारिश वाले दिनों में इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो ये है ब्लू बाय अहमद। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंस या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड मॉनसून 10 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको उनके डीकेंस और पूरी बॉटल पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी एक लकी विनर को ये जो डेविडॉफ का कूल वाटर, ये जो डिओड्रेंट स्टिक है, ये गिफ्ट की तरह मिलेगा। ये कहना चाहता हूँ कि जो डिस्काउंट कोड है सिर्फ इन्हीं परफ्यूम्स पे जो हमारे लिस्ट में मेंशन हुआ है उन्हीं पे लागू होंगे। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।